भिवानी के राजपूत धर्मशाला में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे। ओम प्रकाश धनखड़ इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है और कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। उन्होंने ये भी कहा है, आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ने हमेशा लड़ाई लड़ी। ओपी धनखड़ यहां पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती में शिरकत की है। भिवानी से विधायक माननीय अध्यक्ष जी का यहाँ प्रोग्राम था और बाकी लोहारू भवानी खेड़ा के लोग और तोशाम के लोग भी ये वर्चुअल जुड़े हुए थे। एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी या उससे चाहे वो सरदार भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो भी आदमी जिन्होंने भी अपने प्राण और सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए, उन लोगों को याद किया जाए। भाजपा मिलेगा तो ऐसे वहीं चरखी दादरी के गांव माठी में जिला स्तरीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जय हिंद कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के संघर्ष को केवल कुछ परिवारों तक ही सीमित कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने 23 जनवरी को बोस जयंती के ऐतिहासिक दिन से गांव में पराक्रम दिवस मनाया है। आपको बता दें कि जिसके माध्यम से काला पानी की सजा काटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों की पहचान कर उनकी गौरवमय इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का ऐतिहासिक संकल्प लिया है। राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने कहा है कि जब से देश में बीजेपी ने सत्ता संभाली है, राष्ट्रीय सीमा हो या आंतरिक, हर क्षेत्र में ताकतवर इंसान बना है और सेना को राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट मिलना देश के लिए गौरव है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई है। उसको जोर शोर से ग्राम पंचायत लेवल पर मनाया जाए और ग्राम पंचायत लेवल पे 75 लोग जो हैं वो झंडा फहराएंगे और सुभाष चंद्र बोस को याद करेंगे। तो अमृत महोत्सव और नेताजी की 125। वहीं लोहरू हलके के बहल में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक वर्चुअल मीटिंग की गई है, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी जुड़े। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस ने आजादी का श्रेय केवल एक परिवार तक सीमित रखा, वहीं बीजेपी ने हर एक आदमी के परवाने पर पहुंचाने का यहां काम किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी ने पहले तिरंगा यात्रा और अब नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर देश के लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार करने का प्रयास किया है। वहीं पूर्व सांसद और तृणमूल कांग्रेस के नेता अशोक तंवर कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसा है। डॉक्टरों की हड़ताल पर अशोक तंवर ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा है कि प्रदेश में एस्मा लगाकर सरकार अंग्रेजों के कानून को लागू कर रही है। इसके साथ ही तंवर ने कहा है कि आज देश में लोग अन्य विकल्पों की तलाश में है और जहां अन्य विकल्प मिलेगा वहीं जाएंगे। आज देश नए विकल्प की तलाश में है और जहां विकल्प मिलेगा वहाँ बीजेपी, कांग्रेस, तमाम जो इस तरह की पार्टियां हैं जिन्होंने उन प्रदेशों में शोषण की व्यवस्था को जन्म दिया या पोषण दिया, उनको सबको बदलने का काम करेंगे। यही युवा शक्ति, यही हमारी मातृशक्ति, यही हमारे साधारण गरीब किसान, सबका एक ही, चाहे वो कर्मचारी हो, हर वर्ग की यही आवाज़ है कि ऐसे लोगों को बदलो जिन्होंने इस देश का हमेशा शोषण किया और बड़े बड़े वायदे दिखाने का काम किया।
वहीं कुरुक्षेत्र के बावैन कस्बे में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स ने प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर खूब नारेबाजी की है। हम आपको बता दें कि बावैन के तहसील कार्यालय में गिरफ्तारियां यहां पर देने पहुंची। इस मौके पर नायब तहसीलदार बलविंदर सिंह ने ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया है कि इनकी मांगे सरकार तक पहुंचाई जाएगी। वहीं इस मौके पर लाडवा के डीएसपी भारत भूषण भी मौके पर पहुंचे और आंगनबाड़ी वर्कर का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में खूब लड़ाई लड़ी है और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वो इसी तरह हड़ताल करती रहेंगी। हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स बहनें और भाई आए थे हमारे पास। इनकी कुछ मांगे हैं, इनके विभाग से संबंधित मांगे हैं इनकी, जो कुछ घोषणाएं हैं जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी उनको लेकर, वह कुछ डिपार्टमेंटल प्रमोशंस को लेकर इनकी कुछ मांगे हैं। तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम इनकी मांगों को अपनी रिकमेंडेशन के साथ, जैसा कि इन्होंने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, टीकाकरण में किया, उसको मेंशन करते हुए और इनको आगे भिजवाएंगे। वहीं अगली खबर फतेहाबाद से है, जहां आंगनबाड़ी वर्कर ने मांगों को पूरा करवाने के लिए दी गिरफ्तारी। दरअसल आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर का कहना है कि उन्हें सरकार कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। इसके लिए वर्कर लगातार आंदोलन कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। मांग है 2018 में जो हमारा समझौता हुआ था, सरकार ने अभी तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हमारी कोई नए मांग मुद्दे नहीं है, 2018 के ही हमारे मांग मुद्दे हैं। और बाकायदा सीएम ने और पीएम ने लाइव आकर खुद आंगनवाड़ी वर्करों को एक तोहफे के रूप में दिया था और कहा था दिवाली पे सभी बहनों को तोहफा मिलेगा। वो 3 साल हो गए, हमें अभी तक नहीं मिला। वही हमारे मांग हैं। वहीं देश प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। अंबाला जिला भी इससे अछूता नहीं। यहां के दुकानदार जमकर कोरोना के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। अंबाला कैंट के दुकानदार सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना मास्क दुकानों पर बैठे हैं। एक तरफ लोग पुलिस नियमों का पालन करवाने में लगी हुई है और लोगों का चालान काट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों को इसकी परवाह ही नहीं है। पुलिस प्रशासन भी जगह जगह नाके लगाकर बिना मास्क लोगों के चालान काट रहे हैं। बुधवार को भी 13 से ज्यादा लोगों के चालान यहां पर काटे गए हैं। ये तो गाइडलाइन है, सरकारी गाइडलाइन है। जब तक कहेंगे जब तक चलता रहेगा अभियान। जो गाइडलाइन ऊपर से आती रहेगी वो चलाते रहेंगे। रही बात ये नहीं पता कितने कट जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, कभी ज्यादा भी होते हैं। 10-12 चालान तो हो ही जाते हैं। पंजाब चुनाव को लेकर मानसा सिरसा पुलिस ने संयुक्त बैठक की है। सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन और मानसा के एसपी दीपक पारिक ने ये बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसपी ने बताया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर 45 स्थानों पर नाकेबंदी की जाएगी। सिरसा से लगते 6 स्थानों पर आईटीबीपी की टीम तैनात की जाएगी। वहीं अवैध शराब, ड्रग्स और रोकने के लिए भी पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। ये हमारे रेंज स्तर पर भी मीटिंग आयोजित की जाएंगी, जिसमें आईजी लेवल पे और जो भी साथ में निकट के जिले लगते हैं बॉर्डर पे, उनकी आपस में मीटिंग होगी। इसमें हमारा मुख्य मकसद ये है कि चुनाव के अंदर इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे कि अवैध शराब, कैश या ड्रग्स इत्यादि, इन पर रोक लगाई जा सके। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस में, दोनों राज्यों की पुलिस में अच्छा तालमेल रहे। और सारी सूचना हमने पहले ही शेयर कर दी है। आपस में हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, कंट्रोल रूम पे आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा ताकि इलेक्शन को बिल्कुल। वहीं अगली खबर पानीपत से है, जहां नगर निगम के करोड़ों रुपए की 1180 वर्ग गज भूमि को वक्फ बोर्ड ने अपना बताकर करीब 2 दर्जन दुकानदारों को अल्टीमेट जारी कर दिया है। वर्षों से किराया वसूल करने वाले फर्जीवाड़े का आरटीआई ने भांडाफोड़ किया है। वहीं आरटीआई
एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया है कि राजस्व रिकॉर्ड में इस भूमि का मालिकाना गांव शामिल है। वक्फ बोर्ड नगर निगम पानीपत की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर बैठा है। ये आरटीआई से इसका भंडाफोड़ हो चुका है। ये जमीन है खसरा नंबर 3605 की, जो कि नवल सिनेमा से पहले जीटी रोड कॉर्नर से लेकर गीता मंदिर की तरफ और रेलवे रोड की तरफ जो जमीन जाती है, वहां करीब 1200 गज जमीन है और इस पर करीब 2 दर्जन किराएदार जो हैं उनको अलॉटमेंट करके वक्फ बोर्ड ने जमीनें दे रखी हैं। जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, राजस्व रिकॉर्ड के अंदर ये जमीन गांव शामलात की जमीन है, जो कि नगर निगम पानीपत की मलकियत वेस्ट करती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।